दिल से भी फेंक कर निकाल देना चाहिए। यानी चलिए शुरू करते हैं लव, स्टॉक्स और धोखा। और शनिवार को हर भारतीय की लाइफ में एक बहुत ही खास दिन था, क्योंकि भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। इसलिए हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं और हम बिल्कुल भी हेट करने के मूड में नहीं हैं। तो आज दोनों के दोनों स्टॉक्स होंगे लव स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक जिस स्टॉक ने मेरा दिल जीता है वो है हैवेल्स इंडिया का, और मेरा दिल इस पर पूरी तरह से आ चुका है। यानी आपको भी इसको अपने दिल में और पोर्टफोलियो में पूरी तरह से शामिल कर लेना चाहिए। अब इसकी वजह कहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। सीलिंग और टेबल फैन बनाती है, और वैसे भी गर्मियां आ ही रही हैं, तो यानी कारोबार में बहुत ज़्यादा धुएंधार तेजी आने वाली है। इसके अलावा स्विच, केबल, CFL बल्ब और ट्यूबलाइट भी बनाती है कंपनी। अब देखिए CFL, अब पावर कंजम्पशन की तरफ हमारा ज़माना बढ़ रहा है, सब CFL का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हैवेल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जमकर बिक्री हो रही है। साथ ही बात करें तो कंपनी की सालाना बिक्री 30% की रफ्तार से बढ़ रही है। भाई हैवेल्स घरेलू बाजार में तो कमाऊ है ही, सबका फेवरेट है ही, लेकिन उसकी यूरोपीय सब्सिडरी सिल्वेनिया भी इस साल से मुनाफा देना शुरू कर देगी। हाँ, ये वही कंपनी है जिसे 3 साल पहले 2007 में हैवेल्स ने खरीदा था। अब ये बहुत बड़ा रिस्क हैवेल्स ने लिया था। घाटे में चल रही सिल्वेनिया को एक्वायर किया, क्योंकि सिल्वेनिया पर काफ़ी ज़्यादा लोन्स थे, लेकिन हैवेल्स के एक्वायर करने के बाद ऐसा टर्न अराउंड आया कि घाटा तो खत्म हो ही गया, और अब सिल्वेनिया जो है वो मुनाफे में आने वाली है। यानी सिल्वेनिया की बिक्री में हैवेल्स का आधे से ज़्यादा हिस्सा है। और फायदे की बात बताऊं तो इस साल हर शेयर पर कमाई जो होती है, यानी कि EPS, वो 3 रुपए से बढ़कर 20 रुपए होने के आसार हैं। और जैसे ही सिल्वेनिया मुनाफे में आ जाएगी तो अगले साल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि EPS जो है वो 30 रुपए तक पहुंच सकता है। साथ ही घरेलू के साथ विदेशी निवेशक भी जमकर हैवेल्स में कर रहे हैं। तो अब आप भी ज़्यादा देर मत करिए, फौरन से हैवेल्स से अपना दिल लगा लीजिए। और अगर आज की बात करें तो आज भी हैवेल्स इंडिया का स्टॉक 1-2% की फिलहाल बढ़त के साथ चल रहा है। यानी काफ़ी अच्छा मौका है, जल्दी से इसे खरीदें, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। ये तो बात होगी मेरे एक लव स्टॉक की। अब दूसरा लव स्टॉक भी मेरा पावर से ही मिलता जुलता है, ये है BGR एनर्जी। अब पावर प्लांट बनाने की पावर प्लांट के जो इक्विपमेंट होते हैं वो बनाती है BGR एनर्जी। दुनिया की जानी मानी पावर कंपनी हिताची के साथ पिछले साल इसने करार किया, जिसके बाद इसका दबदबा मार्केट में और ज़्यादा बढ़ गया। यही नहीं, अभी भी कंपनी के पास 9,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं, जो इसकी कमाई के दुगना है। यानी अगर कंपनी अगले साल भी कमाई नहीं करती तो कुछ नहीं होने वाला, मुनाफा ही होगा कंपनी को। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो है कि L&T और BHEL के बाद बॉयलर और टरबाइन का पूरा सेट बनाने वाली देश की ये तीसरी कंपनी बन गई है। इतना ही नहीं, 35,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए कंपनी ने बोली भी लगाई है। और साथ ही सरकार ने जो 5 ईयर प्लान होता है, अपने 12th 5 ईयर प्लान में 2017 तक 1 लाख मेगावाट के नए प्लान लगाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि BGR एनर्जी की और ज़्यादा कमाई होनी, जो से ऑर्डर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो कंपनी की जो कंपनी की आमदनी होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब जब कंपनी इतना काम करेगी तो इसका मुनाफा तो अच्छा खासा ही रहेगा। अनुमान के मुताबिक इसमें 30% तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। अब आपके लिए ये सबसे अच्छा मौका इसलिए भी है क्योंकि ये शेयर 6 महीने के स्तर से 40% नीचे आ चुका है। ध्यान कीजिए, 40% नीचे, यानी सस्ते में आपको इतना बढ़िया स्टॉक मिल रहा है। करीब 10 के PE पर शेयर में खरीद का मौका है, तो फौरन इससे दिल जोड़ लीजिए। और साथ ही आज अगर आप देखें तो आज भी ये 2.5% की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो BGR एनर्जी से भी अपना दिल लगा लीजिए। तो ये थे मेरे आज के 2 लव स्टॉक्स जिन्होंने मेरा दिल चुराया, हैवेल्स इंडिया और BGR एनर्जी। अब आप देरी मत कीजिए, बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है, फौरन अपना दिल इन दोनों स्टॉक से लगा लीजिए। यानी BGR एनर्जी और हैवेल्स इंडिया को जल्द से जल्द अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। तो अभी के लिए बाय। ये थे मेरे दोनों लव स्टॉक्स, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं आपके लिए लेकर आऊंगी लव, स्टॉक्स और धोखा। सुपर 20 के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
The new iClean AC from Hitachi cleans itself. iClean. अद्भुत रस, गोवर्धन, रौद्र रस। क्या कष्ट है? पेट में कष्ट है, पाचन शक्ति खराब है। तुम्हें इसकी जरूरत है। झंडू पंचारिस्ट 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना झंडू पंचारिस्ट बढ़ाए आपकी पाचन शक्ति। करुण रस। गोवर्धन झंडू पंचारिस्ट पेट के कष्ट को कर दे नष्ट। झंडू स्वस्थ जीवन का वादा। The really big news today. 25 kmpl, India's most fuel-efficient car, the new Indica EV2. ऊर्जा दक्षता, अनवरत आकांक्षा, सभी तत्वों का सही उपयोग। बिल्डिंग बनवाते समय ऊर्जा संरक्षण और बिल्डिंग कोड अपनाएं। स्वच्छ पर्यावरण की ओर एक कदम। अरे भरोसा रखिए हम पर और पाइए अतिरिक्त बिजली की गारंटी। हमारा वादा रहा 24 घंटा बिजली, बस 5 सालों। इलेक्शन तो आता जाता है, लेकिन बिजली तो जाती ही है। एक साइड इन्वर्टिबुलर बैटरी घर लाओ हैं और चैन की नींद सो जाओ। अगले इलेक्शन तक एक साइड इन्वर्टिबुलर चलेगा दुगना। कोई ख्याल रखे तो बचपन सुरक्षित लगता है, और जब हम सुरक्षित तो भविष्य सुहाना लगता है। स्टार यूनियन दाइची का प्रभात तारा 3 फॉर बेनिफिट चाइल्ड प्लान और जीवन सफर एक एंडोमेंट प्लान जो दे डबल बेनिफिट। स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस, सुनहरा कल, सुरक्षा हर पल। दिन भर डर्ट और पोल्यूशन, कभी सोचा है आपकी स्किन को भी चाहिए कुछ एक्स्ट्रा? प्रेजेंटिंग एवर यूथ मेंस, जो खास बना है मेन स्किन के लिए। ये दे आपकी स्किन को डर्ट और पोल्यूशन से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। एवर यूथ मेंस, एक्स्ट्रा स्किन केयर फॉर मेन। अब आप टीवी के सामने रहें ना रहें, आप जुड़े रह सकते हैं CNBC आवाज से कहीं भी कभी भी। CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। You can beat the market by being a rational and a patient investor. We provide the rational bit. Globe, money must grow. As the Indian economy moves towards easing capital movement and global investors are looking for ways to diversify their currency portfolios, Alpari Forex India Private Limited presents the CNBC Universe Currency Corner, powered by CNBC TV 18, CNBC Avaz and MoneyControl.com, an interactive platform that will impart the fundamentals of currency trading on air and online. Find out if the next bull run will be in the currency markets. Presenting sponsor Alpari Forex India Private Limited. Partner Exchange MCX Stock Exchange, India's new stock exchange. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कमोडिटी राउंडअप के प्रायोजक हैं ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। नमस्कार, स्वागत है आपको कमोडिटी राउंडअप में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबरों के साथ। स्पेक्ट्रम मामले में रतन टाटा और नीरा राडिया आज होंगे PAC के सामने पेश। CBI की चार्जशीट में शामिल आरकॉम, DB रियल्टी और यूनिटेक के शेयरों में 3 से 4% की गिरावट। और अब रुक करते हैं कमोडिटी बाजार की सुर्खियों का। MCX पर कच्चे तेल की शुरुआती बढ़त गायब, लेकिन NYMEX पर क्रूड $108 के पार। चांदी की चमक बढ़ी, MCX पर आधे % की बढ़त पर कारोबार। विदेशी बाजार में भाव $38 के पार, लेकिन सोने में दिखा सुस्त रुझान। और नई फसल की आवक से चने की कीमतों पर बढ़ा दबाव। कारोबार के शुरुआती घंटे में ही चना वायदा 1.5% तक टूटा।
आज कमोडिटी मार्केट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह। कुणाल, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले बात कुणाल, हम आज बुलियन की करेंगे। आज गुड़ी पाड़वा का अवसर है। महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। लोग यहाँ पर एक नए साल की शुरुआत करते हैं। सोने चांदी की ऑफकोर्स अच्छी खासी डिमांड आज के दिन रहती है, खासतौर से सोने की। ऐसे में आपको लगता है कि कुछ यहाँ से कुछ तेज़ी प्राइसेस में और देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी समय से एक बड़ा लल ट्रेड चल रहा है? जी हाँ, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आज अपसाइड ज़रूर लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में। जो हिसाब से ऑयल एक नई टेरिटरी में जा रहा है, 108.50, ब्रेंट क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट नियर $120। सो ओवरऑल आज लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में, गोल्ड स्पेशली बढ़ सकता है। 21,040, 21,050 के लेवल्स आपको इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करने चाहिए, और बायस इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स के कारण अपवर्ड रहेगा। ओके, आपको बता दें कि फिलहाल जो सोना है बड़ा ही यहाँ पर लाल सा ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं मामूली सिर्फ 27 रुपए की तेज़ी दिख रही है 20,687 के पास। ये जो ट्रेडिंग है, ये जो अपसाइड दिख रही है हल्की सी, वो इस वजह से है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो सोना है तकरीबन $2 ऊपर है, 14 से 30 डॉलर के पास ट्रेड हो रहा है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए, चांदी ने कुछ अच्छी अपसाइड दिखाई है। शुरुआत आधे % की बढ़त के साथ हुई, 56,275 के पास तक हमने हाइज जाते हुए देखे, और आप फिलहाल देख सकते हैं 56,225 के पास एक बहुत ही पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत स्ट्रांग है, $38 के ऊपर यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। चांदी पर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, $38 एक बहुत अहम लेवल था। 35 से इनफैक्ट 34 से $38 में हमने एक बहुत जल्दी जंप आता हुआ देखा है, और उस लिहाज से यहाँ पर चांदी भी है 50 से 56,000 का सफ़र बहुत जल्दी तय किया है। अब यहाँ से आप अगला टारगेट कैसा देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सुस्त रहेगा? जी नहीं, काफ़ी एक्शन पैक रहेगा। सुस्त रहने की संभावनाएं बहुत कम है। इनफैक्ट जो हिसाब से पहले भी मैंने जैसे कहा, ऑयल नई टेरिटरी में जा रहा है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ज़्यादा स्पोर्ट आ सकता है, स्पेशली सिल्वर में इसलिए क्योंकि यदि आप ETFs की होल्डिंग देखेंगे, गोल्ड में ETF की होल्डिंग्स जहाँ पे कम हो रही है, वहाँ पे सिल्वर में ETF की होल्डिंग्स बढ़ रही है। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड सिल्वर में एज ऑफ नाउ बहुत ही ज़्यादा है, और उसके कारण सिल्वर अभी भी आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। और जो क्रूड ऑयल के रेट $108 के ऊपर सस्टेन रहते हैं, तो चांदी 1 या 2 दिन में 57,000 के लेवल्स आपको दिखा सकती है। तो उस लिहाज से करंट लेवल्स पर खरीदारी डेफिनेटली बनती है? जी डेफिनेटली, मेरी राय में आप 56,100, 150 के आसपास लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, 55,800 के स्टॉप लॉस के साथ, और 57,000 के लेवल्स आपको टारगेट करना चाहिए। चलिए, यानी कि महाराष्ट्र को पर्टिकुलरली गुड़ी पाड़वा के अवसर पर बहुत अच्छा मौका मिला है खरीदारी करने का। खासतौर से अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, MCX पर ट्रेड करते हैं, तो आप चांदी में पैसा लगाकर चल सकते हैं। करंट लेवल से अगर 100-150 रुपए की गिरावट आए, वहां पर आप अपने पैसे लगाकर चलिए। आने वाले समय में 57,000 या उसके ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा निर्मल बंग कमोडिटीज़ के कुणाल शाह का मानना है। कुणाल, बेस मेटल्स के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो एक पॉइंट आपने कहा कि चांदी में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट डिमांड बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल मेटल का भी रोल अदा करता है, तो बेस मेटल से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। लेकिन फिलहाल काफ़ी समय से बेस मेटल्स की तरफ से किसी तरह की तेज़ी नहीं, इनफैक्ट वहाँ बहुत ही सुस्त कारोबार दिख रहा है। तो क्या चांदी इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी जिस तरह की डिमांड है? जब हम सिल्वर की बात करते हैं एज ए इंडस्ट्रियल मेटल, इट्स नॉट यूज इन हार्ड कोर इंडस्ट्रीज। जब भी आप बात करेंगे फॉर एग्जांपल सोलर इलेक्ट्रिसिटी, जो जापान में न्यूक्लियर क्राइसिस आया उसके बाद सोलर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आने वाले सालों में बढ़ सकती है। उसमें जो मेजर कंपोनेंट है फोटोवोल्टाइक सेल, जिसका तकरीबन 30 मिलियन आउंस का कंजम्पशन एज ऑफ नाउ, वो आने वाले 5 से 8 साल में तकरीबन 30 मिलियन से 100 मिलियन आउंस तक बढ़ सकता है। सो ये सब रीजन से ये डिमांड डिफरेंट डिमांड है। आप टच स्क्रीन डिवाइस, मोबाइल, LCD पैनल्स, वहाँ पे सभी पे सिल्वर वायरिंग लग रही है। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड है, ये हैवी वेट इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं है। सो ये डिमांड आने वाले दिनों में और रॉबस्ट रह सकती है। जैसे हमने न्यूक्लियर क्राइसिस देखी, सो अभी डे बाय डे सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस ज़्यादा जाएगा, तो सिल्वर की डिमांड उसमें बहुत ही अच्छी बढ़ सकती है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल डिमांड, डिस्पाइट कॉपर के प्राइजेस करेक्ट हुए हैं, सिल्वर के प्राइजेस अभी भी ऊपर जा रहे हैं। सो यही रीज़न रहेगा। और फिर भी इंडस्ट्रियल मेटल में करेक्शन होने के बावजूद भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिल्वर भी करेक्ट होगा। तो यहाँ फिर बेस मेटल्स का फ्यूचर कैसा लग रहा है? क्योंकि जैसे ये जापानीज क्राइसिस आया, इमीडिएटली सबने कहा कि कॉपर की, निकेल की, जिंक की डिमांड अच्छी खासी निकल कर आएगी, लेकिन बीच में फिर हमने देखा कि वो डिमांड फिर से लल पड़ गई। अभी इनका फ्यूचर क्या लग रहा है? क्योंकि आज हम बड़ा ही मिला जुला सा ट्रेड देख रहे हैं, कॉपर आज खासतौर से डाउन है। जी, हमारा तकरीबन 1 महीने से नॉन फेरस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव व्यू रहा है, और आने वाले दिनों में भी हमारा व्यू नेगेटिव ही रहेगा।
ये सभी बेस मेटल चाइना में कंज्यूम होते हैं। चाइना 40% ऑफ वर्ल्ड्स कॉपर कंजम्पशन कम्स फ्रॉम चाइना। और चाइना के प्रीमियर ने आज से 1.5 महीने पहले स्टेटमेंट दे दिया था, वो डेलिबरेटली उनकी जीडीपी जो 9.75% है उसको कूल ऑफ करके 7% तक लेके आएंगे ताकि सोशल अनरेस्ट ना हो कंट्री में। सो ये बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट है जब आप वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की जीडीपी 1.5 से 2% उनके प्राइम मिनिस्टर डाउनग्रेड करते हैं। सो ये मेटल्स के लिए नेगेटिव रहेगा। और मेरी राय में मेटल्स में सेलिंग ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। आपको इतना करेक्शन है कि बहुत एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, पर हमारा अभी भी व्यू मेटल्स के लिए नेगेटिव रहेगा। जिंक में अगर हम नजर डालें, हमने देखा कॉपर और निकल तो आज नीचे हैं, लेकिन अगर जिंक की बात करें हम उसमें कुछ पॉजिटिव ट्रेड देख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ क्या 0.5% की बढ़ोतरी दिख रही है, 106 रुपए के ऊपर है। कि यहाँ पर आज आप खरीदारी करना प्रेफर करेंगे? भाई ये जापान में जो क्राइसिस आई थी उसके कारण जापान के जो लीडिंग जिंक स्मेल्टर्स थे बंद हो गए थे। ऑलमोस्ट 40 to 50% कैपेसिटी हैम्पर हो गई थी। देयर आर न्यूज़ की वो रीस्टार्ट हो रही है पर कंप्लीटली नहीं हो पा रही है। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म न्यूज़ ड्रिवन रैली चल रही है जिंक में। आने वाले दिनों में 2 महीने में स्टील की डिमांड बढ़ सकती है जापान रिकंस्ट्रक्शन में, उसके कारण जिंक की डिमांड बढ़ेगी और ये एक्सपेक्टेशन में जिंक रिलेटिवली डाउनसाइड कम दिखा रहा है। सो जिंक प्रोबेबली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 107-50 तक जा सकता है, पर हमारा व्यू ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। अगर 2011 की बात की जाए, आपने कहा कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक आप नहीं हैं, तो क्या सेल ऑन राइज एक बेहतर रणनीति रहेगी 2011 के लिए और कौन से मेटल में? वेल सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। मेटल्स लाइक निकल, मेटल्स लाइक कॉपर, ये सभी मेटल्स में एक रैली आती है। अभी ऑलरेडी हमने करेक्शन देखा है, कॉपर अराउंड 425, 426, वन कैन अगेन गो शॉर्ट। हमें नहीं लग रहा है कि 444, 445 के ऊपर कॉपर पूरे साल के ऊपर जा पाएगा। निकल भी हमें नहीं लगता है 1300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर पाएगा। सो ओवरऑल पूरे साल के लिए यदि आप मेरे से व्यू लेंगे, सो मुझे नहीं लग रहा है कि बेस मेटल में कोई मेजर अपसाइड आ पाएगी। तो क्या रणनीति क्या अपनाई जाए? सेलिंग ऑन राइज इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। ओके, और नीचे आप कॉपर कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? कॉपर 400 रुपीज ऑन LME, वी आर एक्सपेक्टिंग $8,500, $8,300 6 months व्यू। नियर टर्म ऑल्सो वी एक्सपेक्ट कॉपर के प्राइजेस 410, 412 तक आने वाले वीक में भी जा सकते हैं। सो ओवरऑल हमारा व्यू नेगेटिव रहेगा। ओके, चलिए नेगेटिव व्यू यहाँ पर कुणाल कैरी कर रहे हैं मेटल्स के लिए। उन्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखेगी अगर आप सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाएं, खासतौर से कॉपर और निकल में, तो उनको लगता है कि आप बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी है 411 के टारगेट के लिए आप करंट लेवल्स या 419 के पास सेल करके चल सकते हैं। और कमोडिटी बाजार में निवेशकों को स्ट्रैटेजी बताने के लिए हम रोज शाम 4 बजे लेकर आते हैं खास शो जिसका नाम है कमोडिटी कॉल। ऐसे में अगर आपका कमोडिटी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कैसे? COMM लिखकर स्पेस दीजिए, फिर कमोडिटी का नाम लिखकर उसे 5188 को SMS कर दीजिए। हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के टिप्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Success is what you make it. The new Nokia E7 smartphone with faster, smarter, better Vodafone 3G. शुगर से बने ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स में होती हैं एक्स्ट्रा कैलोरीज। अपना ये शुगर फ्री डिलाइट, ये है 99% कैलोरी फ्री। शुगर फ्री डिलाइट, लाइट और हेल्दी। रहिए ऑलवेज एक्टिव LG AC के हेल्दी और प्योर एयर के साथ। Life's good when your world is energized. बुलंदियां छूलेंगे, मंजिलें पालेंगे, थमने ना देंगे कदम। GK TMT, सपनों को जी के